बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। के न्यूज़ से मैं हूं अली हुसैन नकवी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इस वक्त जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और एक जो हैजानी कैफियत बनी हुई है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो क्या वो मुकर्रर वक्त पर होंगे या नहीं। तो इस सिलसिले में हमारे साथ स्टूडियो में आज बात करने के लिए मौजूद हैं सदर AKNS, चीफ एडिटर कश्मीर एक्सप्रेस सरदार ज़ाहिद तबस्सुम साहब, जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और इनके अलावा हमारी कोशिश होगी कि हम रब्ता करें हमारे सीनियर सहाफ़ी और तर्जुमा निगार राजा कफ़ील अहमद साहब से, उनसे भी इस हवाले से हम पूछें। और अब्दुल हकीम कश्मीरी जो एक मारूफ सहाफ़ी भी हैं और कालम निगार भी हैं, उनसे भी हम इस हवाले से व्यूज़ लेने की कोशिश करेंगे। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सरदार ज़ाहिद तबस्सुम साहब से। सरदार साहब, इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं? बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने इंतहाई अहम इशू पर आज ये प्रोग्राम किया। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात जो 27 नवंबर को होने जा रहे हैं वो हर दो सूरतों में होंगे, लेकिन कुछ कुव्वतें इन इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए भी उसी तेज़ी के साथ सरगर्म नज़र आ रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मौका पर जब 31 साल बाद कश्मीरी आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ मिल रहे हैं और इक़दार निचली सतह पर मुंतकिल हो रहा है, इस मौका पर अगर बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए किसी किस्म की भी अगर साजिश की गई तो आवाम उसको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। जो बात इसको चल रही है कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, PTI की हुकूमत ने अपने जो इंतखाबी मंशूर था उसके मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया और उसके हवाले से जितने भी सोर्सेज थे इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मुहैया कर दिए हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने वफाक को लेटर भी लिखा और जिस पर उन्होंने कहा जी कि हमें इतनी सिक्योरिटी चाहिए। वफाक ने पहले हामी भर दी और अब इसको जवाज़ बनाया जा रहा है कि इमरान खान इस्लामाबाद आ रहा है, सिक्योरिटी का इशू है, इस वजह से हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो PTI के चेयरमैन हैं, उनका जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है वो पुरअमन मार्च है। अगर वो मार्च 27 नवंबर से बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा। अगर इस वाले से अगर वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ये यकीन दहानी करवाती है कि सिक्योरिटी हम फराहम करेंगे तो आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत भी मुलतवी नहीं होंगे। गुज़श्ता रोज़ पीपल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा जी कि हम ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इस वाले से हम ना तो GB की, ना ही खैबर पख्तूनख्वा की और ना ही पंजाब की सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है ना हम कबूल करेंगे, क्योंकि वहाँ तीनों सूबों में PTI की हुकूमत है। अगर फ़ौज आती है तो फ़ौज की निगरानी में हम इंतखाबात को कबूल करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसा जवाज़ नहीं है, ये कोई ऐसी साइंस नहीं है, क्योंकि एक बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें सिर्फ एक हुकूमत का रोल नहीं बनता बल्कि तमाम अपोजिशन जमातों का ये रोल बनता है कि जो 31 साल बाद जो इंतकाल जो इक़दार जो है निचली सतह तक मुंतकिल हो रहा है उसको पुरअमन तरीके से, शफाफ तरीके से जो है निचली सतह तक जाना चाहिए। सर जी, पीपल पार्टी के हवाले से भी हम बात करेंगे कि लतीफ़ अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा, लेकिन एक बुनियादी सवाल इसमें यह है कि आपने कहा कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की फराहमी वफाक की जानिब से हो जाती है तो ही इसी सूरत में इलेक्शन मुमकिन हो सकते हैं और मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन मुमकिन हो सकते हैं, जबकि वफाक ने तो साफ से इनकार कर दिया है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस मुहैया नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और PTI का जो मार्च है उस हवाले से। और अब तो ये नज़र ऐसा आ रहा है कि जैसे कि आज भी असद उमर साहब ने और PTI की क़यादत जो है उन्होंने अपना एक शेड्यूल जो था वो भी तब्दील किया है। अभी ये बताया जा रहा है कि 11 नवंबर तक इम्कानात हैं कि वो मार्च इस्लामाबाद में पहुँचे, लेकिन जिस रफ्तार के साथ मार्च चल रहा है और जो यहाँ पे सियासी सूरत एक बनी हुई है उससे तो ये भी नहीं लग रहा है कि 11 नवंबर तक मार्च पहुँचे, उससे लेट भी हो सकता है या कोई किसी किस्म की भी सूरत हाल यहाँ पे बन सकती है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का ये मामला हल नहीं होता है तो फिर ये बल्दियाती इंतखाबात का इनकाद कैसे मुमकिन है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहब का कल का बयान में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा जी कि हम सूबों के साथ भी राब्ते में, KPK से भी हम फोर्सेस मंगवा सकते हैं, पंजाब से भी या GB से भी। क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर वफाक की मर्ज़ी के बगैर सूबों से डायरेक्ट कोई इस तरीके के मामला कर सकती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की फराहमी के हवाले से या दीगर जो भी मामला हैं? पहली बात तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर
सरदार तनवीर इलियास की गुज़श्ता दिनों वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने वहाँ उनको ये कहा कि आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इलेक्शन के हवाले से हमें सिक्योरिटी चाहिए, जिसमें वज़ीर दाखिला ने उनको यकीन दहानी करवाई। दूसरी जो बात है कि आज़ाद कश्मीर में अमन और अमान कायम रखने के लिए जो सिक्योरिटी मुहैया करना, ये वफाक की ज़िम्मेदारी है, जो हर सूरतों में वो इसको पूरा उसे करना चाहिए। जहाँ तक सूरत हाल है कि अगर सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो इस वक्त अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर एक डिवीज़न में इंतखाबात करवाए तो उसके लिए कम से कम 10 से 11 हज़ार सिक्योरिटी की ज़रूरत है, जबकि जो आज़ाद कश्मीर की अपनी जो पुलिस फोर्स है ये सारी मिला के 8 से 9 हज़ार बनती है। मैं ये समझता हूँ कि इस इंतखाबी जो अमल को ये मुलतवी नहीं होना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश नहीं होनी चाहिए। इसको हर 2 सूरतों में मुकम्मल करने के लिए अगर डिवीज़न वाइज भी अगर प्रॉब्लम बनती है तो आप ज़िला वाइज भी इलेक्शन करवा सकते हैं। अगर हुकूमत और अपोजिशन आवाम को हकूक़ देने के हवाले से उनके साथ मुखलस है, जो अब तक हुकूमत मुखलस नज़र आ रही है, तो ये ज़िला वाइज भी इंतखाबात करवाए जा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। सर प्रॉब्लम ये बनती है कि इस वक्त वफाक में मुस्लिम लीग PDM की हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत है, और जो आज़ाद कश्मीर में जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, IG साहब हैं, वो भी वफाक PDM की जो है ना वो नॉमिनेट करता हैं। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, इंतज़ामी वाले से प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ओपोजिशन और हुकूमत मिल के ये अगर स्टेप उठाएं और कोशिश करें तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है और आज़ाद कश्मीर का ये इंतहाबी अमल। इस पर हम सर मज़ीद बात करते हैं, क्योंकि अपोजिशन लीडर्स ने जो कल उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो बयान आया है, उसमें तो उन्होंने मरहलावार इलेक्शन के हवाले से उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इसी सिलसिले में हमारे साथ सीनियर साफ़ी तर्जुमा निगार राजा कफ़ील साहब भी मौजूद हैं लाइन पर, उनसे भी हम ये जानते हैं कि वो क्या समझते हैं उनके। जी राजा साहब, क्या अपडेट है आपके पास ये बलदियाती इंतखाबात जो हैं इस सिलसिले में कि इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस का इशू इस वक्त बताया जा रहा है कि वफाक ने तो इनकार कर दिया है, एक लेटर जारी किया है, तो क्या देख रहे हैं आप, नेक्स्ट क्या होने जा रहा है? जी नकी साहब, बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में 27 नवंबर को होने वाले बलदियाती इंतखाबात ख़तरे से दो चार हो गए और अभी इम्कानात पैदा हो रहे हैं कि शायद ये इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। और ये आज़ाद कश्मीर के लोगों की बड़ी बदकिस्मती होगी कि 31 साल बाद जो एक माहौल पैदा हुआ, जो मौजूदा हुकूमत है वज़ीर आज़म तनवीर इलियास खान साहब की क़यादत में जिस तरह के साथ हुकूमत ने ख़ासी दिलचस्पी लेकर तमाम मराइल को मुकम्मल किया, सुप्रीम कोर्ट को ये कि उसको भी क्रेडिट जाता है, इलेक्शन कमीशन को भी, कि तमाम मराइल फ़ंड का मसला भी हल हो गया, सिक्योरिटी फोर्स अब सिर्फ मसला बना दिया गया कि जो इस्लामाबाद के हालात हैं, जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है, उसको जवाज़ बनाकर एक इलेक्शन को अब इल्तवा करने की कोशिशें की जा रही हैं। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इसके जो बेनिफिशरी हैं, यानी अभी सवाल ये है कि अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं तो इसका फ़ायदा किसको है? तो यकीनी तौर पर जो इसका जो फ़ायदा होता है होगा उनको होगा जिनकी इंतखाबात की तैयारी नहीं है, जिनके पास हल्कों में उम्मीदवार नहीं हैं। तो ये ज़रा इस वक्त तक जो हालात हैं बिल्कुल वो हुकूमत के फेवर में हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात में गहमा गहमी है, यानी मुहिम बाज़ाब्ता मुहिम शुरू हो चुकी है और सारी जो हालात हैं वो PTI के हाक में साजगार हैं। तो लिहाजा ये सारी सूरत हाल को देखकर बिल्कुल एक यानी पस्से पर्दा साजिश हुई है और जो इलेक्शन इसमें अपोजिशन का भी किरदार है, ज़ाहिर है जो है ना उनके बगैर ये काम नहीं हो सकता था। तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद में ये नून लीग और उसकी इत्तेहादियों की हुकूमत है और अगर ज़रा आज़ाद कश्मीर में ये इंतखाबात इस वक्त नून लीग को यानी उनके हक़ में यानी साजगार नहीं है, तो ज़ाहिर है एक यानी उसमें भरपूर अंदरून खाना कार्रवाई हुई है। और जो इलेक्शन का मुझे नहीं लगता कि अब 27 नवंबर को ये इलेक्शन हो पाएंगे। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो यानी वफाक के ख़त के बाद जो आज़ाद कश्मीर की जो इंतज़ामिया है, यानी आज़ाद कश्मीर चीफ सेक्रेटरी हैं, IG हैं, तो उन्होंने माजरत किया है कि अगर वफाकी हुकूमत हमें सिक्योरिटी फोर्स फ्राहम नहीं करती है तो अपनी आज़ाद कश्मीर पुलिस के ज़रिए से वो इंतखाबात कराने के रिस्क नहीं लेंगे। तो ज़रा जब इंतज़ामिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो इलेक्शन कमीशन चाहने के बावजूद नहीं पाए। हाँ, इसमें से एक रास्ता निकाला जा सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसका जो नोटिस ले और जाकर
करे, हुकूमत को पाबंद कर दिया जाए कि अगर हमारे पास जो अपनी फोर्स है अगर वो इतनी ज़्यादा नहीं है तो डिवीजन के बजाय ये यानी ज़िला की सतह पर भी हो सकती है। इसके ऊपर लेके फिर भी अगर ज़रा तमाम जमातों को अतमाद में लाना पड़ेगा, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी, ये फिर सारी जो है ना गेम जब फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो लेकिन जब यानी बिल्कुल मैं इस बात की जो हमारे ज़राए हैं वो बिल्कुल इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जो 27 नवंबर को जो इंतखाबात होने थे ये नहीं हो पाएंगे। और अगर आधा कश्मीर हुकूमत ने स्टैंड लिया, सुप्रीम कोर्ट बीच में आई तो फिर ये मराइल पे होंगे, फिर ज़रा डिवीजन की सतह पे होंगे, तहसीलों यानी वो ज़िला की सतह पे भी आ सकते हैं। तो उसके लिए ज़रा हुकूमत को वक्त चाहिए, इंतजाम का असर हो इसका जायज़ा लिया जाएगा। तो फिर ये इलेक्शन 27 की नहीं, मतलब अगर हुकूमत लिया तो फिर यानी आगे लेकिन जो हमारी इतलात ये है कि ज़रा ये अभी जो मार्च अप्रैल में बात जाएगी, फिर क्यों आगे अप्रैल में रमज़ान का महीना भी है, तो फिर अगर उसमें जो ईद के बाद मामला चला गया तो ये सारा इलेक्शन जाकर 15 मई के बाद जाकर होगा। जी नकवी साहब। जी जैद साहब, आपने राजा कफील साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुना कि उन्होंने भी यही बताया कि लेटर जो जारी हुआ है वो वफाक की जानब से सिक्योरिटी के हवाले से इनकार कर दिया गया है और मरहला वार इलेक्शन और बल्कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल के ऊपर भी बात की है। अगर इनकेस सर अपोजिशन लीडर और अपोजिशन जो जमातें हैं यहाँ पे वो इस चीज़ के ऊपर कायम रहती हैं, वो कहती हैं उनकी डिमांड ये है कि फ़ौज जो है ना उसकी तैनाती हो यहाँ पे इंतखाबात के लिए। अगर ये मुमकिन नहीं होता है, बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो जाते हैं, तो फिर आपको हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? पहली बात तो ये है कि सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए इंसान को सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। अब जो बातें अब चल रही हैं, ये बातें आज से 1 महीना पहले भी डिबेट हो सकती थी, 1 हफ़्ता पहले भी हो सकती थी, 15 दिन पहले भी हो सकती थी। जब बिल्कुल इंतखाबात अपने करीब आ चुके हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये अवाम के साथ ज़्यादती है, पहली जो बात है। दूसरी जो बात है कि अभी इमरान ख़ान का मार्च आ रहा है और यकीनी तौर पर ये मार्च 15 तारीख से पहले क्लोज़ भी हो सकता है, 20 तारीख तक भी क्लोज़ हो सकता है। इंतखाबात जो हैं ये 27 नवंबर को हैं। आज से अगर ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है या इसको इल्तवा का शिकार किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो ओपोजिशन, जो मेरी ज़ाती राय है कि ओपोजिशन जो है ना वो इंतखाबात से फ़रार अख्तियार करना चाह रही है, क्योंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है PTI का या हुकूमत का वो साजगार है और अवाम इस वक्त बड़े जोश व खरोश के साथ अपने इंतखाबी अमल में मसरूफ़ है। अगर हुकूमत और अपोजिशन चाहे तो ये एक पेज पर बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल कर सकते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हों या फ़ौज हो। उन्होंने अमन अमान कायम रखना होता है, उन्होंने वहाँ को ठप्पे नहीं लगाने होते हैं कि ये हमें खैबर पख्तूनख्वा की जो है ना पुलिस कबूल नहीं है या GB की नहीं है या पंजाब की नहीं है। उन्होंने अमन अमान पोलिंग स्टेशन से बाहर कायम रखना होता है, अंदर तो लोगों ने वोट देने होते हैं। लेकिन नुक्स अमन का खतरा तो रहता ही रहता है ना। अगर आपके जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती इंतखाबात हो, हर सूरत में आपको एक जो लिमिटेड जो एक तादाद है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की चाहिए होती है। आपने एक यहाँ पे बात की डिसइंफॉर्मेशन की, तो डिसइंफॉर्मेशन तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये डिसइंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये एक इशू काफ़ी हद तक ये इशू एक है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की फराहमी के हवाले से वफाक ने बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर इनकार किया, अपने उन्होंने मामला बताए। और दूसरी बात यह है कि सर आपने अपोजिशन के PTI का आपने कहा कि माहौल बना हुआ है। खबरें तो ये भी चल रही हैं PTI के हवाले से कि उनका टिकट्स के ऊपर भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कोटास के ऊपर टिकट दिए हैं, वहाँ पे भी लोगों की नाराज़गी है। तो माहौल तो मेरे ख्याल में तकरीबन सारी जमातों का बराबर ही नज़र आ रहा है। नकवी साहब ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि 31 साल बाद एक इंतखाबी अमल होने जा रहा है। इसमें हर जगह से, हर यूनियन कौंसिल से, वार्ड की सतह पर 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 लोग खड़े हैं। अब ज़रा जो भी सियासी कारकुन है वो चाहे किसी जमात का भी है, अगर टिकट तो एक को ही मिल रहा है, बाकियों को मुतमईन किया जाता है कि जिस तरीके से वो मुतमईन हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसको तो टिकटों की तकसीम के ऊपर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन देखना यह है कि तैयारी किस जमात की है और किसने तैयारी की हुई है। और जो अगर क्रेडिट दिया जाए कि 31 साल बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं, इससे पहले 96 से 2001 तक पीपल पार्टी की हुकूमत रही है, फिर सिकंदर याद साहब रहे हैं, सरदार अतीक साहब रहे हैं, चौधरी मजीद साहब रहे हैं, राजा फारूक हैदर साहब रहे हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ये इक़्तिदार में रहे हैं। 5-6 हुकूमतें गुजर चुकी हैं, लेकिन किसी ने बल्दियाती इंतखाबात करवाने की कोशिश, संजीदा कोशिश नहीं की। अगर ये पहली मरतबा सरदार तनवीर इलियास जो आज़ाद कश्मीर की सियासत में पहली मरतबा
इन्होंने कदम रखा है। अगर वो PTI के इंतहाबी मंशूर के मुताबिक आवाम को जो इक़दार निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए संजीदा हैं, मुखलस हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अपोजिशन जमातें भी अगर मुखलस हैं कि जी इक़दार निचली सतह तक मुंतकिल हो और ग्रास रूट लेवल तक जो है ना ये हो, तो उन्हें भी संजीदा हो कि इस पर काम करना चाहिए ताकि ये इंतहाबी अमल मुकम्मल हो। अगर इन केस आज़ाद कश्मीर में ये बलदियाती इंतखाबात का इल्तवा होता है तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम की तरफ से शदीद रद्द अमल आएगा और जिसका खमेज़ा जो है ना तमाम सियासी जमातों को भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ सर मुजफ्फराबाद से मारूफ साफ़ी और कॉलम निगार अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब लाइन पर मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि क्या व्यूज़ हैं उनके और क्या अपडेट हैं उनके पास बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, क्या समझ। जी हकीम कश्मीरी साहब बताइएगा कि क्या अपडेट है आपके पास बलदियाती इंतखाबात के हवाले से, क्या मामला आपको क्या नज़र आ रहा है। देखिए, असल मसला ये है कि बलदियाती इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाने के लिए ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत होती है ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। तो ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी की जो फोर्सेस हैं वो मुहैया करे। अब उन्होंने लेटर लिख दिया है आज़ाद कश्मीर को कि अपने उससे करो, जो आपके अपने मुमकिन सोर्सेज हैं उनसे आप इलेक्शन करवाएं। फिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने फ़ौज को एक लेटर लिखा और फिर फ़ौज शायद वहाँ से जो जवाब आएगा, अगर डिवीजन वाइज भी इलेक्शन होते हैं तो आपको एक डिवीज़न के इलेक्शन के लिए 11,000 से ज़ायद फोर्सेस की ज़रूरत होगी। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि 31 साल बाद अगर इंतखाबात हो रहे हैं तो इस अमल को जारी रहना चाहिए और यही हकीकी जमहूरियत। इसमें जो रुकावट होगा मेरे ख्याल में वो अवामी रद्द अमल के सामने खड़ा नहीं होगा। तमाम पार्टीज़ के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ इस पर फैसला कर चुके हैं कि इख्तियारात जो बुनियादी जमहूरियतों के तहत लोकल अथॉरिटीज़ को हासिल होने चाहिए तो वो हर सूरत में लेंगे। ये नहीं कि एक MLA जो घंटा घर बने हुए हैं, जो डेवलपमेंट फंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका काम सिर्फ करूँ साजी और बाकी सारी चीज़ों को वो कर रहे हैं, तो इसके ख़िलाफ़ एक मज़ाहमत का अमल मौजूद है। और 31 साल बाद जो इस वक्त जो पोजीशन है तो हुकूमत के लिए या अपोजिशन के लिए भी बहुत मुश्किल है। अपोजिशन के कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो, लेकिन उन सब के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इसको रोक सकें। इंतखाबात बहरहाल मेरा यकीन है कि हर सूरत में होंगे। जी वैसे साहब, कश्मीरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, तो कंक्लूड करने की तरफ आते हैं हम। तो मतलब आखिर पे जो हम मेरे ख्याल में जो इसका बनता भी है कंक्लूजन वो यही बनता है कि क्या लाया अमल अपनाना चाहिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को, कि अगर अपोजिशन भी, कश्मीरी साहब की बात भी सुनी आपने, उनकी बात से भी यही लगता है कि कुछ हैं लोग, आपने तो खैर नाम भी ले लिया पीपल पार्टी का, और इसी तरीके से जो बाकी जमातें हैं वो नहीं चाहती हैं कि इंतखाबात हों क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। इस सारी सूरत के अंदर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को क्या लाया अमल अपनाना चाहिए ताकि वो आवाम के सामने भी सुरखरू हो सकें और बलदियाती इंतखाबात भी इल्तवा का शिकार ना हो। मैं ये समझता हूँ जी कि इसमें सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि अगर ये बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो इसमें बेनिफिशरी कौन है। यकीनी बात है कि बेनिफिशरी जो है ना वो हुकूमत है और उसी को फ़ायदा होगा, जबकि अपोजिशन जमातें ये चाह रही हैं कि इस हुकूमत की जो है ना इस निगरानी में इंतखाबात ना हों। अगर इंतखाबात होते हैं तो अपोजिशन को जो है ना वो नुकसान भी हो सकता है और शिकस्त भी हो सकती है। अगर अपोजिशन जमातें और हुकूमत एक पेज पर बैठ के अगर इस मसले का संजीदा हल निकालना चाहें तो हल निकल सकता है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस का इश्यूज़ है, पाक आर्मी के हवाले से भी जो है ना वो लेटर लिख दिया गया है कि फ़ौज भी जो है ना वो तलब किया है आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने, उस पर भी 2-3 दिनों में मेरे ख्याल में जवाब आ जाना चाहिए, आ भी जाएगा। अगर हुकूमत और अपोजिशन संजीदा है तो वह एक पेज पर बैठ के अगर करें। अगर लेकिन सर सॉरी टू कट यू सर, ये सवाल फिर वहाँ पे यहाँ पे यही बनता है कि बेनिफिशरी हुकूमत है, हुकूमत अपोजिशन जमातों के लिए काबिल कबूल नहीं है, वज़ीर आज़म साहब उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, अदम एतमाद की बातें भी हुई हैं। अपोजिशन बलदियाती इंतखाबात के इनकाद के लिए हुकूमत के साथ एक पेज के ऊपर क्यों आएगी? मैं ये समझता हूँ जी कि अगर इस मौका पर अगर ये एक पेज पर नहीं बैठते हैं तो ये अवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अवाम जो हैं ग्रास रूट लेवल पर पहली मरतबा आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर
75 सालों से जो हमारी सियासत चल रही है वो मारूसियत कायम है कि 2, 3, 4, 10, 15 ख़ानदानों की हुकूमत चल रही है। पहली मरतबा ये बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तलबा यूनियन पर पाबंदी है, बलदियाती इंतखाबात भी ना हों तो यही क़यादत बार बार आएगी। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ अगर संजीदा कोशिश ना की गई तो ये आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और मेरी जो आज इस प्रोग्राम के हवाले से आज़ाद कश्मीर के अवाम से, आज़ाद कश्मीर के मीडिया हाउसेस से, आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ियों से ये दरख्वास्त होगी कि जो इस वक्त अवाम को बुनियादी हकूक़ मिल रहा है और अगर उस हकूक़ के ख़िलाफ़ अगर किसी किस्म की भी कहीं साजिश होती है उसको नाकाम बनाने के लिए वो मैदान में आएँ, क्योंकि ये इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है कि किसी बंदे को उसका आप बुनियादी राइट ना दें। ये पहली मरतबा 31 साल बाद एक नस्ल जवान हो गई है। पहली मरतबा अगर इंतखाबात हो रहे हैं, हुकूमत संजीदा कोशिश कर रही है तो यहाँ सबको मिलजुल के इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। इंतखाबात हर सूरत में होने चाहिए। अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो आवाम की तरफ से इतना शदीद रद्द अमल होगा, वो ये नहीं देखेंगे कि ये हुकूमत के नुमाइंदे हैं या अपोजिशन के हैं, क्योंकि लोग इस जिस जोश व खरोश के साथ इंतखाबी मुहिम शुरू किए हुए, अगर इस मौके पर इंतखाबात मुलतवी होते हैं तो ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। बिल्कुल सर, लेकिन फिर भी बात वही है कि ये सारी बातें इफ़ बट वाली हैं कि अगर अपोजिशन संजीदा हो तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक वफाक इसमें ज़ाती दिलचस्पी नहीं लेगा तो आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन है वफाक की मतलब दिलचस्पी के बगैर। तो आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम यहीं तक था। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।